सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। 5 वर्षों से लंबित केस हाईकोर्ट करे निस्तारण। यूपी समेत 2 अन्य राज्यों को कड़े निर्देश। 69,000, 72,825 और 68,500 शिक्षक भर्तियों को आदेश से मिलेगी नई संजीवनी। सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि जो 5 वर्षों से लंबित केस है उनको लेकर के क्यों सख्त रूप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनाया जा रहा है, और क्यों इन यूपी के साथ 2 ही राज्यों को कड़े निर्देश या कड़ी टिप्पणी इन चीज़ों को लेकर के की गई है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, और कृपया वीडियो को लाइक करके एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे महत्वपूर्ण खबरों की वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। साथियों, बात करें तो स्पष्ट किया गया है कि मुकदमों में देरी से उठ जाएगा कोर्ट से भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निपटने के लिए बार और बेंच मिलकर करें प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कानून प्रक्रिया धीमी गति से चलेगी तो वादियों का न्यायिक प्रणाली से मोह भंग हो सकता है। शीर्ष अदालत ने पुराने मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जो हैं जारी किए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट को भी कुछ निर्देश दिए हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने लंबित मामलों पर राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड एनजेडीजी के देशव्यापी आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए बार और बेंच की ओर से संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। पीठ ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया जब कछुआ गति से आगे बढ़ती है तो वादी निराश हो जाते हैं। हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। एनजेडीजी के अनुसार कुछ मुकदमे 50 वर्षों से लंबित है। पीठ ने जो है कुछ पुराने मामलों का उल्लेख किया, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 65 वर्षों से अधिक समय के निर्णय नहीं किया गया है। और साथियों, यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 साल से अधिक लंबित मामलों को हाईकोर्ट सुने। पीठ ने कहा कि वादियों को बार बार स्थगन मांगने में सावधानी बरतनी चाहिए। फिर से लंबित मामलों से निपटने के लिए 11 निर्देश जारी करते हुए उन्हें वादियों को पीठासीन अधिकारियों की अच्छाइयों को अपनी कमजोरी के रूप में लेना चाहिए। पीठ ने कहा कि 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की निगरानी संबंधित हाईकोर्ट को करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, और अवगत कराएंगे कितने केस यूपी में अभी पेंडिंग है। साथियों, स्पष्ट किया गया है उसी बात को कि जो 50 वर्षों से मुकदमे कहीं ना कहीं पेंडिंग है, इसमें पीठ ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पुराने मामलों का जिक्र किया है, जिनका 65 साल से अधिक समय से निपटारा नहीं हो सका है। साथियों, 5 साल से जो अधिक वर्षों से लंबित मामले हैं, कहीं ना कहीं उनको निस्तारण को लेकर के इन महत्वपूर्ण 3 राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को निर्देश जारी किया है। अब साथियों, उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या देख लीजिए, जो आपके एनजेडीजे की जो है वेबसाइट पर आधारित आंकड़े हैं। बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल केसों की संख्या स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपराधिक केसों की संख्या देख सकते हैं। साथियों, आपको इंगित करा दें तो सिविल केसों की संख्या 1,08,67,266 है। इसी तरीके से आपराधिक केसों की अगर बात की जाए तो 9,06,30,642 है। तो इस प्रकार से आंकड़े आप सभी के सामने हैं। इसी तरीके से साथियों, कुल मामलों की अगर बात करें या कुल केसों की बात करें तो 11,04,97,908 कुल केस जो हैं उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित हैं। सीधे तौर पर देख सकते हैं। और इसमें ये भी बात की गई है कि वादियों को बार बार स्थगन मांगने पर सावधानी बरतें, और 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की निगरानी संबंधित हाईकोर्ट करें, और पुराने मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए है। तो साथियों, देख सकते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 5 वर्षों से लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण हो, और इनका निस्तारण हाई कोर्ट करे। और कहीं ना कहीं आपने उत्तर प्रदेश में लंबित मुकदमों को भी देखा, जिसमें सिविल केसों की संख्या आपने देखी, आपराधिक केसों की देखी, और कुल जो आपके 11 करोड़ से ज़्यादा जो है केस पेंडिंग चल रहे हैं। अब साथियों, इसी में हम उस चीज़ को आपको अवगत कराएंगे जो आपका कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती, बहुत विचारणीय से पुराना मुद्दा, लगातार
देख सकते हैं कि जो बात कही गई है कि वादी जो है लगातार स्थगन की मांग ना करें, कहीं ना कहीं देख सकते हैं यही प्रक्रिया होती आ रही है। उत्तर कुंजी की तरफ आप देखें तो स्थगन हो रहा है, यानी समय लिया जा रहा है। इस तरीके से 72,825 और 68,500 तीनों शिक्षक भर्तियों में विसंगतियां जारी हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस प्रकार से आप सभी साथियों को अवगत करा दें, मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा करके फिर हाई कोर्ट आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस आदेश के, इस निर्देश के कहीं ना कहीं दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। और इस आदेश और निर्देश के कारण क्या आपकी 69,000, 72,825 और 68,500 शिक्षक भर्तियों से संबंधित मुद्दे, संबंधित केस जिनका लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई को लेकर के लिस्टेड नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, मुद्दे पास ओवर किए जाते हैं, ये प्रक्रिया चल रही है, जिससे मामलों की जो विचाराधीन है वो लगातार पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ा रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं आस, और यही आशा की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की दोनों बेंच, लखनऊ और इलाहाबाद, स्पष्ट रूप से इस मामले के जरूर संज्ञान में लेंगी और कहीं ना कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द जो है भर्तियों को लेकर के निस्तारण करेंगी। साथियों, सभी को पता है सिविल केसों में आपके 69,000, 72,825, 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे मुकदमे जो है इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में पेंडिंग हैं, जिनको लेकर के निस्तारण की स्थितियों पर अगर गौर करें तो प्रत्येक वर्ष से दूसरे वर्ष में मामले ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई की स्थितियां, परिस्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। तो निवेदन यही है कि सरकार इस चीज़ को इंगित कराएगी, कोर्ट इस चीज़ को देखेगा और कहीं ना कहीं आपके निस्तारित जो मुद्दे अभी तक नहीं हो सके उनका निस्तारण जल्द से जल्द करेगा। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें, जैसा सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर लंबित मुकदमों की बात करें तो पहला मुकदमा आपका चल रहा है आरक्षण केस का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को पता है। दूसरा आपका उत्तर कुंजी, और तीसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो EWS का है। और उसके बाद अगला महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस डीलेड या BTC को लेकर के जो लखनऊ बेंच में, यानी इलाहाबाद से लगा करके लखनऊ बेंच तक केवल अकेले 69,000 शिक्षक भर्ती के 4 मुकदमे अभी तक जो है लगातार सुनवाई को लेकर के चल रहे हैं और जिन पर दिशा निर्देश जारी नहीं हो पा रहा है। इसी के तरीके से 72,825 भर्ती की तरफ देखें तो 12,091 लिस्ट हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, निर्देश जारी हुआ। 12,460 शिक्षक भर्ती लखनऊ में स्पष्ट रूप से उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया। इसी तरीके से 68,500 में सीनियरिटी विवाद चल रहा है और 30-33 आरक्षण वाला मामला चल रहा है, जिसको लेकर के अभी आप सभी साथियों को पता है जो विधान परिषद की बैठक हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से उसके निस्तारण को लेकर के विभाग को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंगित कराती हैं कि अब जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं निर्देश जारी किया है स्पष्ट रूप से इन 3 राज्यों के लिए, तो कि ये यहाँ पर इसकी निस्तारण की स्थितियाँ जल्द बदलेंगी और क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जल्द से जल्द जो है परिस्थितियाँ स्पष्ट हों और भर्ती के मामले निस्तारित हों। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी 2020 से कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं आरक्षण विसंगति का जो मामला है सबसे महत्वपूर्ण मामला है और जिसका निस्तारण या उचित ढंग से हल अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण अब मुद्दा जो है डबल बेंच में जो है स्पष्ट रूप से निस्तारित करने को लेकर के चल रहा है। 20 नवंबर को सुनवाई लगा दी गई है। इसी तरीके से अगर बात कर लें 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, आप सभी को पता है 12,091 की जो एक आपकी महत्वपूर्ण लिस्ट है, जो पूर्ण भर्ती लिस्ट 66,655 का हिस्सा है, उसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्देश जारी हो चुका है। नियुक्ति को लेकर के जल्द ही कार्रवाई भी की जा सकती है। और इधर आपको पता ही है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी को लेकर के स्थितियां जो है 30 तारीख को स्पष्ट हो सकती हैं लखनऊ बेंच की सिंगल रिट कोर्ट में। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें राजेश सिंह चौहान सर ने स्पष्ट रूप से जो है मामले के निस्तारण की बात कर दी है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ये सारे लंबित मुद्दे, इनके साथ बहुत सारे लंबित मुद्दे हैं, लेकिन इन भर्तियों से संबंधित मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उन सभी शिक्षकों के भविष्य को संजो कर रखे हैं, जो कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों का निस्तारण करवाना अति आवश्यक है। निवेदन यही है कि जल्द से जल्द इस चीज़ों को इंगित कराते हुए सरकार अगला कदम जरूर उठाएगी। साथियों, जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सभी भर्तियों से संबंधित। तो जरूर साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया वीडियो को जरूर ग्रुपों में शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके। अगली खबरों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।